और एक और चीज़ जो कि आजकल लोग बहुत ज़्यादा लोगों में आती है वो है, आप किसी से बहुत प्यार करते हो, अब आप अपने पार्टनर से प्यार करते हो, उस पर पूरा भरोसा करते हो, विश्वास करते हो, फिर भी अगर आपके पार्टनर के कोई नज़दीक आएगा, कोई और क्लोज आने की कोशिश करेगा, ऐसा कुछ होगा, तो थोड़ी बहुत जेलसी तो होगी अंदर, होगी या नहीं होगी? मुझे नहीं होगी, लिटरली। मेरा एक तो आदि बहुत हैंडसम है, ठीक है, मैं तो फ्लेक्स करती हूँ इस चीज़ का। मुझे पता है कि लड़कियां उनको पसंद करेंगी, करने दो। मुझे मेरे पार्टनर पे भरोसा होना चाहिए, मुझे अपने प्यार पे भरोसा होना चाहिए। क्या एक रिश्ते में जेलसी होना बुरा या गलत है? जेलसी होना ही नहीं चाहिए, एग्जिस्टेंस ही नहीं होनी चाहिए। जलन क्या है कि अगर उसके कोई नज़दीक आएगा तो आप जलोगे, उससे कोई बात करेगा तो आप जलोगे। ये जब इतनी से शुरू होती ना चीज़ें, वो धीरे धीरे बढ़ती हैं। अगर आज किसी लड़के के पास एक लड़की आके बात कर रही है, या फिर नॉर्मल एग्जांपल देती हूँ कि लड़के जेलसी करते हैं कि एक लड़की उनकी पार्टनर है, उसके पास कोई भी आदमी आएगा तो वो उससे जलेंगे कि यार ये उसके साथ ज़्यादा कोजी होता है, नहीं होना चाहिए। लड़कियाँ जलेंगी लड़के के लिए कि नहीं होना चाहिए। वो धीरे 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 कभी ना कभी तो कोई ऐसा होगा कि अपोजिट जेंडर में फ्रेंड बनेंगे। जब अपोजिट जेंडर में फ्रेंडशिप होगी तो फ्रेंडशिप बढ़ेगी। तो वो धीरे 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 आपको हो सकता है कि एक पॉइंट पे ऐसा है कि वो जो आपकी हंसी मजाक वाली जेलसी थी ना, वो आपका एक इतना ज़्यादा गुस्से में बदल जाए कि यार मुझे तो नहीं पसंद ये आदमी, आप उसको छोड़ दो। किसी इंसान के लिए वो दोस्ती ज़रूरी हो सकती है और आपके लिए आपका वो इमोशन ज़रूरी हो सकता है। ना वहाँ पे वो लड़की गलत होगी, ना वहाँ पे आप गलत होगे। उस सिचुएशन में भी ज़रूरी है कि बात की जाए। कम्युनिकेशन कैन हेल्प। आपको अपना एग्जाम्पल देती हूँ मैं। मेरे फॉलोइंग में बहुत सारे लोग थे। मेरे कुछ ऐसे दोस्त भी थे जो कि जिनको मैं बहुत यकीन करती थी जिन लोगों पे। आदि के साथ मैं रिलेशनशिप में थी। उस टाइम पे मैंने आदि को सब कुछ बताया कि देखो ये दोस्त हैं, ये लड़के हैं, ये लड़कियां हैं, मैं इनसे मिलती हूँ, इनसे मेरी बात है, इनसे मेरे इतने ज़्यादा अच्छे टर्म्स हैं, इनसे मेरे थोड़े से प्रोफेशनल में। मैंने हर तरीके के टर्म्स डिस्क्लोज किए कि किससे मेरा कितना बॉन्ड है, ताकि तुमको पता रहे, हमारा तो ज़िंदगी भर का साथ है ना, यू शुड नो। तो उन्होंने कहा कि चलो ठीक है। पहले मैंने इनको बताया, अब इनका काम क्या है एज अ पार्टनर, एज अ आदमी उन लोगों को परखना। क्योंकि एक आदमी ना दूसरी आदमी की नज़रें बहुत अच्छी पड़ता है। बिल्कुल। तो यहाँ मैं ये नहीं कहूँगी कि मेरे पार्टनर को जेलसी हुई कि मैं लड़कों से बात करती हूँ। मैं आज भी लड़कों से बात कर रही हूँ, मैं आपसे बात कर रही हूँ, वो जेलसी नहीं फील करेंगे। उन्होंने मुझे एक दो लोगों के बारे में बताया कि मुझे इनकी नीयत थोड़ी सी ऐसे लगती है कि इनका मतलब कुछ और है। तुमसे दोस्ती का मकसद इनका कुछ और है। तो ज़रा टेस्ट कर लेना। इन्होंने मेरे को रोका नहीं, वॉर्न किया। ये होता है पहला आपका दायित्व कि आपका फर्ज क्या है एज अ पार्टनर। आप एकदम कट ऑफ मत करवाओ किसी चीज़ से, आप उसको वॉर्न करो। फिर उसको बोलो कि तुम अपने हिसाब से देखो, अपने हिसाब से डिस्टेंस बनाना है, जो करना है। रिएक्शन इज ओनली ऑन योर थिंग। मैं तुमको सिर्फ चीज़ें बता सकता हूँ कि कॉन्सिक्वेंस ये होने वाला है। उन लोगों ने धीरे 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 जब उनको पता लगा कि मेरा पार्टनर है या नहीं है, उन लोगों ने मेरे से दूरी बनाना स्टार्ट कर दिया। एंड सडनली जैसे ही मेरी शादी का ऐसा हुआ था कि मैंने अपनी रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा क्लोज रखी हुई थी और शादी के सीधा कार्ड ही गए थे लोगों के पास में। इक्के दुक्के लोगों को पता था कि मेरा कोई बॉयफ्रेंड है, अदरवाइज सीधा ये था कि शादी पे ही कार्ड जाके पता लगेगा। जैसे ही मेरा कार्ड पहुंचा उनके पास में, प्रोफेशनल रिलेशनशिप है, कभी कुछ ऐसा उन्होंने मेरे से फ्लर्ट कुछ नहीं करा। जैसे ही शादी का कार्ड गया, दे ब्लॉक मी। एंड आई वाज लाफिंग एट दैट टाइम कि तुम सही थे। उस वक्त मैंने आदि को ये नहीं बोला कि यार तुम कैसे मेरे दोस्तों पे शक कर सकते हो, ये मेरे दोस्त हैं, ऐसे नहीं हो सकता, ऐसे नहीं हो सकता। मैंने उनकी बात समझी। उन्होंने मेरा पॉइंट ऑफ स्टैंड समझा कि मैं अभी किस सिचुएशन में, कि मैं एकदम कट ऑफ नहीं कर सकती हूँ। नोबडी कैन एकदम से किसी से रिश्ता नहीं खत्म कर सकता है। डिस्टेंस बनाने में टाइम लगता है जी। तो पार्टनर में जेलेसी होना जरूरी नहीं होता है, अंडरस्टैंडिंग होना जरूरी होता है। बिल्कुल। तो अब हमने बहुत सारी बातें करी, ज़्यादातर बातें करी दिल टूटने की, अलग होने की, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी फेजेस होते हैं ज़िंदगी के ना। अब फाइनली आई वांट टू आस्क यू कि आपके हिसाब से अगर हम प्यार की बात करें, अगर हम शादी की बात करें, किसी भी तरीके से दो लोगों के जो आजकल सेपरेशन रेट इतना ज़्यादा बढ़ रहा है,
उसको रोकने के लिए, उसको कम करने के लिए, अपने रिश्ते को और ज़्यादा मजबूत रखने के लिए क्या करना चाहिए? क्योंकि आजकल ये रिश्ते में आने से पहले ये डर होने लगता है कि अगर यार ये टूट गया तो क्या होगा। दो लोगों को पता होता है हम एक दूसरे को पसंद करते हैं, पर वो रिश्ते में आने से इसलिए डरते हैं कि यार अगर हम आ जाए साथ में और 1 या 1.5 साल बाद वो टूटा तो बहुत दर्द होगा, इसलिए वो रिश्ते में आना ही नहीं चाहते। इस डर को कैसे ख़त्म करें और एक्चुअली में जो ब्रेकअप्स हो रहे हैं, जो सेपरेशन हो रहा है, उसको कैसे कम करें? सिर्फ 2 लाइन में कहूँगी कि आप किसी भी रिश्ते में आए, लेकिन ये याद रखिए कि अगर कोई इंसान आपके ऊपर आंख बंद करके भरोसा कर रहा है तो उसको कभी ये एहसास मत दिलाना कि वो अंधा है। क्या बात है। उस रिश्ते की, उस भरोसे की इज्जत करना, आप उस पर भरोसा करना, वो आप पे करेगा। एक दूसरे को समझना, संभालना, निभाना। रिश्ते चल जाते हैं, कांटे आएंगे, रास्ते में तकलीफें आएंगी, लेकिन आपको ये देखना है कि आप उन तकलीफों पे अकेला चलना पसंद करोगे, लड़ाई करके चलना पसंद करोगे, या प्यार से एक दूसरे का हाथ पकड़ के चलना पसंद करोगे। जी, ये टोटली आपका डिसीजन होगा। रिलेशनशिप एंड लाइफ इज अ जर्नी, उसको आप कैसे तय करते हो ये आपके ऊपर है। परेशानियां तो आएंगी, मतलब अगर हम ये सोच के चल रहे हैं कि जब प्रॉब्लम्स आनी शुरू होंगी तब हम अलग होंगे, तो शायद वो तो 6 महीने में ही आ जाए। एग्जैक्टली। आपको वक्त का थोड़ी भरोसा है, आपको ये भी नहीं पता कि आप अगले दिन जिंदा रहने वाले या नहीं रहने वाले, और आप उम्मीदें करते हैं कि ये भी है कहीं ना कहीं कि रिलेशनशिप हमेशा खुशी भी नहीं देगा, राइट? कई बार शायद आंसू भी दे, शायद कई बार परेशानी भी दे, थोड़ी बहुत टेंशन भी दे, स्ट्रेस भी दे, और लोग शायद तब सबसे ज़्यादा जल्दी हाथ छोड़ के जाते हैं जब वो उनको लगता है कि यार नहीं, अब ये रिलेशनशिप स्ट्रेस देने लगा है और मुझे स्ट्रेस नहीं चाहिए अपनी ज़िंदगी में, इसलिए आई एम लीविंग। आई गेस ये एक सबसे बड़ा आज के वक्त का रीज़न है कि लोगों को लगता है जब तक ये पर्सन मेरे लिए अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, मैं अपनी लाइफ में खुश हो रहा हूँ इस पर्सन की वजह से, तब तक सब ठीक है। लेकिन जब थोड़ा भी स्ट्रेस आने लगा है, थोड़ी भी प्रॉब्लम आने लगी, तब हम अलग हो रहे हैं। ये सबसे बड़ा रीज़न है, राइट? इंसान ऐसे ही होता है ना, हम तकलीफें देख के भागना पसंद करते हैं, तकलीफों को सुलझाना पसंद नहीं करते हैं। हम एस्केप ढूंढते हैं, कैसे निकला जाए, रिश्ते से कैसे निकला जाए, सिचुएशन से कैसे निकला जाए, बचा कैसे जाए। हम प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशंस नहीं ढूंढते हैं। आई रियली वॉन्ट टू नो फ्रॉम यू, क्योंकि जैसे अभी हमने बात कही कि रिश्तों में ना परेशानियाँ आती हैं, कुछ बहुत टफ मोमेंट्स आते हैं जिन पे हाथ नहीं छोड़ना होता है। एंड मैंने देखा था कि कहीं ना कहीं आपकी ही एक स्टोरी थी जो मुझे पता चली थी कि आपकी शादी के बहुत कम वक्त के बाद आपके घर में कुछ ऐसा हुआ था जो कि एक बहुत टफ मोमेंट था, जहाँ पे कई बार ऐसा हो सकता है कि एक पार्टनर ही अपने पार्टनर का साथ छोड़ दे उस वक्त। आई वॉन्ट यू टू टॉक अबाउट दैट। मेरी शादी को बहुत ज़्यादा वक्त नहीं हुआ था जब हमारे ऊपर लीगल केसेस लगने स्टार्ट हो गए थे, बिल्कुल इमीडिएट फैमिली मेम्बर से, इन लॉज में। एंड इट वाज अ सिचुएशन व्हेन आई वाज लाइक, यार मेरी तो शादी अभी 4 दिन पहले हुई है जी, मैं ही क्यों देख रही हूँ जी। अगर मैं ये वाली माइंड स्टेट रख के अपने रिश्ते में आगे बढ़ती कि यार मैं तो ये लीगल वीगल नहीं मामलों में पढ़ सकती हूँ, मेरे अपने कुछ ड्रीम्स हैं, मेरा कुछ अपना स्टेटस है, सो कॉल्ड फलाना ढींकना, मैं उस रिश्ते को नहीं निभा पाती। और शायद एक अगर वो प्यार उतना सच्चा ना होता तो वहीं आप पीछे हट चुके होते। मैं वहीं पीछे हट चुकी होती। लेकिन आप ये देखें ना कि अगर मैं इधर इतनी सी परेशानियों को नहीं झेल सकती हूँ, अगर मैं इस सिचुएशन में उसका साथ नहीं निभा सकती हूँ, लीगल केस इकलौते मेरे ऊपर तो लगे नहीं थे, उनके ऊपर भी लगे थे, वो भी इंसान है, वो भी उस चीज़ से गुजर रहे हैं, उनकी फैमिली भी उस चीज़ से गुजर रही है, तो उसमें मेरे साथ क्या नया हो रहा है? तो अगर वो सब लोग मजबूत होके एक परिवार की तरह उसमें साथ खड़े हैं, तो एज अ मेंबर, एज अ फैमिली मेंबर, मेरा ये फर्ज बनता है कि मैं अपने परिवार का साथ दूं। रिश्तों से भागना बहुत आसान है, रिश्तों को निभाना उससे ज्यादा मुश्किल है। बिल्कुल। अगर हम ही पीछे हट जाएंगे ना कि हम साथ नहीं निभा सकते, तो फिर आप गैरों से उम्मीद करोगे, अपनों से ही उम्मीद रखेंगे हम उसकी, उम्मीद रखेंगे ना। जब अपने ही आपका साथ नहीं देंगे तो फिर आपके साथ खड़ा कौन होगा? और वही वाली चीज़ है ना कि ये तो चलो मेरा हो गया कि ये फैमिली के साथ हुआ, तो फैमिली पूरा आपके साथ खड़ी है, वो 1 महीने वाला इंसिडेंट था।
शादी के जस्ट 5 महीने बाद में हम एक इवेंट के बाद में अपने घर आए रात के 1:30 बजे के करीब में, एंड घर में आग लग गई है। ओह, एंड उस सिचुएशन में सिर्फ मैं और आदि हैं। अच्छा, एंड हम एक अनजान शहर में एक किराए के मकान में रहते हैं। ओके। और आप जब एक घर बनाते हो ना यार, आप अपने घर बहुत उम्मीदों से और एक प्यार से बनाते हो जी। वो कहते हैं ना कि मकान ईंटों से बनता है, घर आपके जज्बातों से बनता है, आपके प्यार से बनता है, इंसानों से बनता है जी। अगर उस सिचुएशन में ये कहते कि आदि ये क्या हो गया है, हम अकेले कैसे मैनेज करें, मेरे पे तो ये सब चीज़ें नहीं होंगी, बिकॉज लिटरली हम मतलब आदि के हाथ में मैंने देखा था कि छाले आ गए थे, वो टाइल्स में से वो चीज़ें साफ करते करते वो खुद साफ कर रहे हैं। इतना सभी इमोशन बाहर नहीं लेके आ रहे हैं कि यार कुछ घर में ऐसा सिचुएशन। एक आदमी जो होता है ना, वो किसी हादसे के बाद ये नहीं सोचता कि ये कैसे हुआ, वो हमेशा ये सोचता है कि अब क्या करना है जी। और वो प्रॉब्लम्स के सल्यूशन के बारे में सोचता है जी। और कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है जो अभी आपने कहा कि ऐसे टफ टाइम्स में भी जहाँ पे आपके पास हर रीज़न और हर एक्सक्यूज़ थी चीज़ों को छोड़कर चले जाने की, आपने नहीं किया, आपने संभाला, आपने उस हिम्मत को रखा। और आई गेस अगर यही हर कोई आज के वक्त में रखे तो ये जो ब्रेकअप्स का सिनेरियो इतना बढ़ गया है, ये सेपरेशन का सिनेरियो इतना बढ़ गया है, ये काफ़ी हद तक कंट्रोल हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि ना यार इंसान की कद्र करना भूल गया है। इंसानों में इंसानियत ख़त्म हो गई है। हाँ। हम दूसरे इंसान को ना अपनी ख्वाहिशों का ATM समझने लग गए हैं। बिल्कुल। हम बड़ी आसानी से कह देते हैं कि हमें आदमियों की ज़रूरत नहीं है, हम इंडिपेंडेंट हो गए हैं, वी डोंट नीड अ मैन, ऑल मेन आर डॉग्स। हमने जनरलाइज कर दिया। लेकिन हमने उन सारे सैक्रिफाइसेस को, उन सारी चीज़ों को अनदेखा कर दिया जो एक आदमी हमेशा से हमारे लिए करता आ रहा है। अगर आपकी ज़िंदगी में आपके आसपास कोई भी इंसान अच्छा नहीं है, कोई आदमी अच्छा नहीं है, एक बार अपने घर से बाहर निकल के देखना, एक आदमी जो है तपती धूप में सड़क पे खड़ा होके अपने परिवार चलाने के लिए या तो सामान बेच रहा है, या रिक्शा चला रहा है, या बस चला रहा है, XYZ, वो बहुत सारे काम कर रहा है। हमने उनसे ये नहीं पूछा कि तुम पूरे दिन कितनी गालियां खा के आ रहे हो, तुमने कितनी मार खाई है जिंदगी की। हमने कभी उनके जख्मों पे मरहम नहीं लगाया। हम इंसानों ने सिर्फ ये काम किया है कि हम लोगों के जख्मों पे सिर्फ नमक छिड़कते हैं। हम उनको ब्लेम करते हैं, उनको सिर्फ ये बोलते हैं कि भाई तुमने ये नहीं किया, और जो उसने कर दिया उसके लिए कभी उसको थैंक यू भी नहीं बोलेंगे। तो बस वही बात है कि रिश्तों को अच्छे से निभाने के लिए, अच्छे से चलाने के लिए दोनों तरफ से पूरे एफर्ट्स की ज़रूरत है। और अगर दोनों तरफ से सच्चे दिल से वो एफर्ट्स लगाएं तो वो जो हार्ट ब्रेक का वो आता है ना, वो नहीं आएगा। वो नहीं आएगा। सो थैंक यू सो मच लवली फॉर कमिंग टू आवर शो। हमारा 2nd एपिसोड इतना ब्यूटीफुली गया। हमने शायद एक जो सबसे पेनफुल वक्त होता है ना एक इंसान की ज़िंदगी का, जो हार्ट ब्रेक का होता है, उसके बारे में, उस सेपरेशन के बारे में इतनी सारी बात करी। आई होप हमारी ऑडियंस ने बहुत कुछ सीखा होगा और जाना होगा इस सब से। थैंक यू सो मच, इट वॉज ग्रेट हैविंग यू हियर। थैंक्स अगेन। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। थैंक यू सो मच गाइस फॉर लिसनिंग अस इतने लंबे समय तक। बिल्कुल, थैंक यू गाइस, थैंक यू।